क्योंकि बिल्किस बानो एक माँ थी जिसके साथ 11 लोगों ने बलात्कार किया था। उसकी मासूम बच्ची को दीवार में ठोक करके मारा गया था। तब ये देश के प्रधानमंत्री, उस वक्त मुख्यमंत्री थे, क्या कर लिया था। अच्छा, आप सिर्फ रिपेयर के नाम पे नया रोड का दर्जा दे रहे हैं, ये गलत नहीं हो रहा है क्या? हम लोग के साथ एक ही मांग है कि रोड चाहिए, वही नहीं दे पा रहा है विधायक जी, तो क्या उम्मीद कर सकते हैं आपसे सर? पैसों के चक्कर में 6 करोड़ में बिकी हमारे विधानसभा के वोटों को बेचे हैं वो। आज का जो मुद्दा है, जो मौजूदा विधायक है, सबसे टेरागाज को ही गिरा हुआ नजर से दिख रहा है। हम लोग अनजान नईमों को वोट नहीं दिए थे, हम लोग दिए थे अवैसी के पार्टी को वोट दिए थे। हम तो करना चाहिए। सबसे पहली बात कि ब्लॉक में मनमानी है और थाना में भी मनमानी है और रोड भी नहीं बना है। तो जी बताइए, मौजूदा विधायक ने कैसा काम किया है? वो काम ये किया है कि पब्लिक को जेल में बैठाता है। नमस्कार, चुनावी दंगल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं टेढ़ागाछ के फुटानी चौक पर मौजूद हूँ। जी, मैं फुटानी चौक पर मौजूद हूं और आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव है। चुनाव से पहले यानी 22 विधानसभा न्यूज़1 की टीम कवर कर चुकी है और 22 के बाद मैं रिपीट कर रही हूं, बहादुरगंज से फिर से मेरी शुरुआत हो रही है और बहादुरगंज में 22 से 24 शो अब तक हो चुका है। चप्पे चप्पे पर न्यूज़1 की टीम पहुंच रही है और ये देखा जा रहा है, जनता से पूछा जा रहा है कि मौजूदा विधायक जो है अंजार नईमी साहब ने कैसा काम किया, क्या विकास हुआ। इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए, नब्ज को टटोलने के लिए मैं हर एक जगह पहुंच रही हूं और कोशिश की जा रही है कि कहीं भी कमियां, कहीं भी खामियां नजर आती है, मैं विधायक जी को ऑन रिकॉर्ड कॉल कर रही हूं ताकि उन तक बात, जनता के जो सवाल है उनका फोन रिसीव नहीं होता तो कहीं ना कहीं मेरा फोन रिसीव हो जाए तो बातचीत हो जाती है। तो 2 जगह से मैंने एक स्कूल के मुद्दे को लेकर विधायक को फोन किया था, दूसरा मैंने हॉस्पिटल को लेकर जो 2 साल से बंद पड़ा है उसको लेकर मैंने फोन किया था। लेकिन जब मैं टेढ़ागाछ, बहादुरगंज होते हुए टेढ़ागाछ पहुंची तो लोगों ने मुझे शिकायत की कि उस रोड से जाना मतलब पेट में दर्द हो जाना। आपकी हिम्मत नहीं होगी इस रोड से गुजरने के लिए। और एक बार कैमरा पैन कीजिए और अभी भी दिखा दीजिए, हालांकि यहाँ पर रोड की हालत देखी जा सकती है। ये मेरे सामने जहाँ मैं शो कर रही हूँ वहाँ पर गड्ढा, बड़ा सा गड्ढा है, वो भी कैमरा पैन करके आप दिखाएं कि गड्ढा है या नहीं है, ताकि आने वाले वक्त में लोग ये ना कहे कि नहीं वो गलत है या फिर वो खबर वैसी चला दी गई है। तो सत्यता को मैं परखते हुए सवाल पूछती हूँ, सत्यता पर मैं सवाल जानना चाहती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि जो लोग मेरे शो में आते हैं वो सवाल का जवाब दे। मैं सबसे पहले ये पूछती हूँ कि मौजूदा विधायक ने काम कैसा किया। तो लोग कहते हैं कि बुलेट ट्रेन चलने वाला विकास किया है। ये सवाल, ये जवाब जानना जरूरी है। मैं शुरुआत किससे करवाइए, कौन है बोलिए। मौजूदा विधायक ने काम ऐसा किया जो आप खुद ब खुद आप बोले पहले कि कितना अच्छा काम किया, देखने लायक काम। आप खुद आए उधर से, इससे पहले कुछ 1 करोड़ 13 लाख का कुछ ये हुआ था, ठीक है, मतलब रिपेयरिंग के नाम से, जिसमें मात्र 5 या 6 डंपर जो होता है उसमें सिर्फ डाला गया है, जैसा का फिर तैसा। मतलब टेढ़ागाछ को हमेशा ठगने का काम किया और अभी भी ठग रहा है विधायक जी। विधायक जी हमेशा से वही काम करे। हर 10 दिन में उसका अल्टर ये आता है कि 10 दिन में, 15 दिन में आपका नया रोड का ये हो रहा है, ये वहाँ चला गया, वहाँ अरे भाई विधायक जी कहाँ गया वो बताइए ना, आपकी कब होगा, एक डेट दीजिए ना। आप तो विधायक हैं, आप काहे सब छोटा मोटा रोड के चक्कर में पड़े। हम लोग वार्ड सदस्य हैं, हम लोग, मेरा मुखिया है, मेरा मुखिया नहीं है क्या? झुनकी मुसरा पंचायत में मुखिया नहीं है, ये झुनकी मुसरा पंचायत पड़ता है, इसमें मुखिया नहीं है। आप मुखिया वाला रोड का हक छीन रहे हैं। यहाँ समिति नहीं है, जिला पार्षद नहीं है क्या? उन लोग का हक नहीं छीन रहे आप लोग? बना हुआ रोड को आप सिर्फ रिपेयर के नाम पे नया रोड का दर्जा दे रहे हैं, ये गलत नहीं हो रहा है क्या हम लोग के साथ? आप जिसको बनाना चाहिए वो बनाइए ना विधायक जी। ये कहे दिखा रहे हैं हम लोग को कि रोड बन रहा है, 200 रोड का सेंक्शन हो रहा है, शिलान्यास कर रहे हैं। यही शिलान्यास के चक्कर में बदले हैं तौसीफ विधायक को, यही शिलान्यास के चक्कर में आपको भी फेंकेंगे उठा करके, याद रखिएगा विधायक जी। और रोड के अलावा मुख्य मुद्दा और क्या है? मुख्य मुद्दा तो बहुत सारे, ऐसा हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र है जहाँ की एक डॉक्टर, अभी जाके डॉक्टर खोजिएगा तो एक डॉक्टर नहीं मिलेगा आपको। हमको रोड, एक स्कूल, चलिए स्कूल का स्थिति बहुत अच्छा है, अभी फिलहाल स्कूल से बहुत अच्छा है, मगर आपको हॉस्पिटल, उप स्वास्थ्य केंद्र जो होता है उसमें एक डॉक्टर नहीं मिलेगा आपको जितने भी। और जैसे देख सकते हैं ब्लॉक में, अभी हम लोग का ब्लॉक है टेढ़ागाछ ब्लॉक, जो कि एक निवासी के नाम पे इतना दिन दौड़ाया जाता है कि स्थानीय प्रतिनिधि से नहीं हो पा रहा है। तो विधायक उस पर ध्यान दीजिएगा ना आप, वो काम आपकी है ना। शायद आपको भी पता है, आपको क्या पूरा सबको पता है कि काम नहीं हो रहा है, तो ये काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ये काहे नहीं हो पा रहा है? और सब आदमी का हो रहा है। आप 500 रुपया लेके जाइए, 700 रुपया लेके जाइए और दूसरे तरफ से उन लोग का सेटिंग बैठा हुआ है, जाइए आपका काम हो जाएगा।
बिना पैसों का नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। यानी रिश्वतखोरी चरम पर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पर है, बोलिए। जो वही कहना, विधायक जी को तो पहले चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए इस बार, क्योंकि उसको कोई नहीं जानता है, उसका कोई वजूद है ही नहीं है। 2015 में जब वो चुनाव लड़े थे, वो सिर्फ मात्र 4800 वोट लेके आए थे, और तौसीफ साहब उससे कितना वोट आगे गया था, वो 4 नंबर और 5 नंबर पे आए थे, और जो निर्दलीय उम्मीदवार जो था उससे ज़्यादा वोट लेके आया था ये अंजार नेम से। और जो अंजार नेम जो चुनाव जो लड़े थे वो ये लालू का पार्टी से ही चुनाव लड़े थे, लेकिन फिर भी वो नहीं जीत पाया, ना खुद 3rd डिवीजन भी नहीं ला पाए, 4-5 में चले गए वो, और निर्दलीय उम्मीदवार उससे ज़्यादा वोट ले गए। तो वो अवैसी के नाम से वो ये विधायक बन गए, लेकिन जो विधायक बनने के बाद वो गद्दारी किए। वो गद्दारी करने के बाद वो क्या लोगों को क्या बोले कि हम जो विपक्ष पार्टी में गए, हम सरकार बनाने के लिए गए थे, यहाँ का विकास करेंगे, यहाँ का कोई विकास नहीं किया। कौन सा विकास किया? अभी एक हमारा भाई ने वो बताया वो कि जो वो रोड का जो शिलान्यास जो करते हैं वो गलियों का करते हैं, जो काम वार्ड सदस्य का जो काम है, जो मुखिया का जो काम है, जो समिति का जो काम है वो काम करे, वो समिति लोगों को बैठा दिए और वो शिलान्यास करे। जो विधायक का जो काम है वो छोड़ दिए हैं, वो उन लोगों के उस काम में गए हैं जो आला अधिकारी से मिल करके या टेढ़ागांव से बहादुरगंज वाला रोड अब तक नहीं वो बनाए हैं। ना एक भी कोई भी जो डामर का जो काम होता है एक भी वो बजरी डाल दिया हो गया, बोला हम या मरम्मत हो गया, उसमें मरम्मत नहीं होता है मैडम। मरम्मत भी उसको बोलता है, मरम्मत हम रोड लाइन में काम किया हैदराबाद में, अब हैदराबाद की उसको गलियों में जाके घूमना, अब इसी साथ तो उसको लेके घुमाए, कितना बिरयानी भी खिला के उसको समझा दिए क्या आप टेढ़ागाछ में बहादुरगंज में ऐसे काम कीजिए, लेकिन जब उसको काम बताया गया तो वो काम नहीं कर पाए। जब वो काम नहीं कर पाए तो वो चले गए पैसों के चक्कर में। 6 करोड़ में बिकी है, हमारे विधानसभा के वोटों को बेचे हैं वो 6 करोड़ में 6 करोड़ में बेचे हैं। जब 6 करोड़ में जब हमारे वोटों को जब बेच दिए तो उसको क्यों आना है? नहीं आना है, उसको नहीं आना चाहिए। जब जनता के हित में नहीं, कोई उसको नहीं बोला था कि आप आरजेडी में जाइए, बिना पूछे वो आरजेडी में गए हैं, और आरजेडी का यहाँ कोई वजूद भी नहीं है, क्योंकि हमको हिस्सेदारी चाहिए। हमको जब हिस्सेदारी नहीं है, हमारा मुख्यमंत्री हमारा कोई ठीक है मंत्री ना रहो, लेकिन सीमांचल के बच्चे दिल्ली और पंजाब में झाड़ू पूछा करेंगे, लेकिन यहाँ के लोगों को नेता नहीं बनाएंगे। हमारे वोटों को ये हकदार है, लेकिन हमारे नेता कौन है? जब जो हमारे नेता बनते हैं तो आप उसको बीजेपी का ए टीम, सी टीम, बी टीम सब बोल देते हैं, लेकिन क्या कहते हैं? वोट दिए तो क्या हम बी टीम हुए? हमारा वोट लेकर के आप नेता बनते हैं और हमको बनाते बी टीम। ठीक है, हम वही बी टीम है और हम वही सी टीम है, लेकिन रहेंगे, लेकिन किस लिए रहेंगे? हम अपना वजूद पे रहेंगे, हम अपना वजूद को बर्बाद नहीं करेंगे। हम ऐसा कहा जाए अब वो जो कहे, वो जितना भी इल्जाम लगा दे उसको इल्जाम लगाने का हक है, लेकिन ये है कि हमारा जो मुद्दा है, अब हमारा मुद्दा पे कोई काम नहीं किया। आप कौन सा काम किया? आप यहाँ से जो 15 किलो 20 किलोमीटर जो जाने के लिए है वो हमको जाना पड़ता है 100 किलोमीटर दूर होकर के। बहादुर विधायक जी खुद नहीं आते इधर से, किसी ने बोला अभी इधर से नहीं आते हैं। घूम के आते हैं। ये रोड में ये रोड में तालाब हो गए हैं। रोड हम लोग का एक ही मांग है कि रोड चाहिए, वही नहीं दे पा रहा है विधायक जी, तो क्या उम्मीद कर सकते हैं आपसे सर? यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है सही, यहाँ कोई कॉलेज नहीं है, यहाँ बच्चों को पढ़ने के लिए हमको 200-300 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। यहाँ की लड़कियाँ नहीं पढ़ पाती है, यहाँ की लड़कियाँ बेटियाँ नहीं पढ़ पाती है। कहाँ जाते हैं लोग? बस जाना पड़ता है पूर्णिया, ज़्यादा पढ़ना ये अररिया में भी नहीं है इतना हमारे यहाँ सुविधा। अररिया दूसरा विधानसभा में है वो, लेकिन हमारा जिला भी नहीं, भागलपुर। तो यहाँ कैसे करेंगे? गरीब जो लोग हैं यहाँ के कैसे बच्चों को अपना पढ़ाएंगे? तो हमारा प्रतिनिधि को ये दे इस मुद्दा से पढ़ाए कि हमारे यहाँ कॉलेज हो, हमारे यहाँ हॉस्पिटल हो। अब इसी साहब ने तो यही बताया था ना, लेकिन ये गद्दारी करके पैसों में बिक गए और चले गए दूसरी पार्टी में। और विपक्ष पार्टी जो कहती है मजबूत पार्टी है, लेकिन आज तक तेजस्वी यादव यहाँ के सीमांचल की कोई मुद्दा को नहीं उठाए हैं। टेढ़ागाछ बहादुरगंज का कोई मुद्दा, सिर्फ कहते हमें वोट दो। आपको वोट दे के क्या करेंगे सर? आपको वोट जो हम अब तो AIMIM वाले कहने लगे, मेरे शो में कई शो में उन्होंने कहा है कि देखिए मैडम, जिसकी जितनी हिस्सेदारी की बात होती है, जनसंख्या जिसकी भारी है उसकी हिस्सेदारी उतनी होनी चाहिए। हालांकि वो आरजेडी वालों ने, इंडिया गठबंधन वालों ने कहा था पिछले साल 2024 की बात है, लेकिन अब ये जो लाइन ये खत्म हो गई है। अब इनका कहना है मीम वाले का कि अगर हम लोगों को गठबंधन में नहीं लेगा तो हम लोग CM का रथ रोक दें, यानी तेजस्वी का सपना पूरा होने नहीं देंगे। बिल्कुल वही काम करेंगे, हम लोग वही काम करेंगे। ये मुकेश सहनी को वोट ले, मुकेश सहनी खुद वो एक विधायक नहीं बना, एक वार्ड सदस्य नहीं है वो, तो उसको आप अपना गठबंधन में शामिल ले लिए। जो बीजेपी से निकल करके आपका आरजेडी में आया है वो
आज आज उसको नहीं लेते हैं। मुख्यमंत्री का दावा- हाँ, वो उप मुख्यमंत्री। और हम क्या करेंगे मैडम, वोट दे लेंगे, वोट देकर अपनी बूढ़ी माँ को, अपना भाई बहन बीवी बच्चा को छोड़ करके दिल्ली और पंजाब के गलियों में झाड़ू लगाएंगे और इसको हम विधायक बनाएंगे। कहा देते हैं इसको भी कि आप मूवी फेल हैं, हम इंटर पास हैं, और आप हमको बताते हैं कि आप जाके झाड़ू पूछा कीजिए, हम मूवी फेल मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठेंगे। तो सर आपको भी हमको भी ये नहीं चाहिए, हम झाड़ू पूछा जो कुछ करें, लेकिन हम अपना अधिकार लेकर के रहेंगे और अपने बच्चे को भी बता के जाएंगे कि अपना अधिकार छीनना नहीं, क्योंकि 70 साल से हमको ये धोखा दिया जा रहा है। इस धोखे पे और नहीं रहेंगे। जो कहा था इस बीजेपी को रोकना, उसको रोकना, अरे भाई सबको रोकेंगे, पहले हमको तो साथ तो लीजिए। आप हमको साथ नहीं लेके और हमको कहते रोकिए आप, ये जिम्मेदारी सिर्फ मेरा ही है कि आप उसको रोकिए। आपका वोट किधर गया? आप लोग जो हैं, आप अपना वोट को बचाइए ना, लेकिन नहीं, पूरा ठीक है। कहते मुसलमान वोट के टाइम में मुसलमान वोट दे, कहीं अगर हम नमाज पढ़ ले तो हमको लात घुसे से मार के रोड पे मत पड़िए आप। कहीं अगर जाए तो मस्जिद ये हो गया कि ये हमारे ये मंदिर था, कुछ भी हिंदू मुस्लिम। आज हमारे प्रधानमंत्री भी क्या कहते, मेरी माँ को गाली दी। सर आपकी माँ को गाली दी, आप भी किसी की माँ को और कुछ बोले थे। अभी हम और एक न्यूज देखे, तेजस्वी यादव के वाइफ को कुछ और अभद्र टिप्पणी से कोई कर दिए। तो क्या यही राजनीति चलेगा, यहाँ कुछ काम होगा? वही तो मेरा भी सवाल था कि आपकी माँ की गाली दी गई, लेकिन ये गलत है, नहीं देनी चाहिए। किसी की माँ बहन बेटियों को गाली नहीं देनी चाहिए। अगर आपकी माँ को गाली दी गई तो आपको चाहिए कि आपके प्रवक्ता, आपके नेता, आपके विधायक, आपके सांसद, आपके कार्यकर्ता जितने भी हैं वो तो उल्टा सीधा बहुत गालियां देते हैं। तो क्या हर एक दिन बिहार को बंद किया जाए? बिहार को बंद कर देना चाहिए हर दिन। कहाँ किए ये बच्ची जब हॉस्टल में जब पढ़ाई करते हैं, वहाँ उसका साथ गलत हो जाता है। कहीं रास्ते में भी उसके कोई तो आज तक कोई नेता कुछ नहीं बात की है। पत्रकार, अच्छा कहीं पत्रकार के भी साथ हुआ है, कितने पत्रकारों के साथ ऐसा हुआ है, कितने बहनों के साथ ऐसा हुआ, लेकिन ये लोग खामोश क्यों रहा है? उस टाइम उसको अपनी बहन दिखा दे, दूसरी की बहन को नहीं दिखा देते, दूसरी की बहन का भी इज्जत कीजिए। ये लोग सर आप लोग से माफी चाहते हैं, वो बात मत बोलिए। बस ये है कि आप माँ बहन का, अपनी बहन का भी ख्याल लीजिए, दूसरी की बहन का भी ख्याल रखिए। लेकिन जो असल जो मुद्दा है वो मुद्दा हमारे यहाँ गरीबी क्यों है, हमारे यहाँ की रोड क्यों नहीं बना, हमारे यहाँ हॉस्पिटल क्यों नहीं है, हमारे यहाँ के बच्चे दिल्ली और पंजाब में काम करने के लिए क्यों जाते हैं? हम भी विधायक चुनते हैं, दिल्ली पंजाब के लोग भी विधायक और सांसद चुनते हैं, लेकिन हमारे वोट का कोई वैल्यू नहीं। दिल्ली वाले काम करने आते हैं बिहार में? नहीं आते हैं, पंजाब वाले आते हैं? कोई नहीं आता। हरियाणा वाले आते हैं? हम लोगों को खुद जाना पड़ता है, लेकिन मेरे घर में सब है, जगह जमीन ज्यादा सब रहने के बावजूद फिर भी हमको दिल्ली और पंजाब की गलियों में झाड़ू पोछा मारना पड़ता है। क्यों? पढ़ा लिखा रहने के बावजूद फिर भी क्यों? यहाँ पे फैसिलिटी हॉस्पिटल होता या फिर कॉलेज होता, प्लस आपके पास कल कारखाने होते, मिल होता, फैक्ट्री होती, तो आप तो यहाँ काम करते? हाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ जब होते तो हमारे यहाँ के बच्चे पढ़ाई भी करते, अच्छे तालीम हासिल करते, अच्छे इंजीनियर डॉक्टर ये लोग भी खुद बन जाते अच्छे से। लेकिन ये हम लोगों को दिल्ली पंजाब में जाना पड़ता है पढ़ाई के लिए, बहनों को जाना पड़ता है। इसलिए बहुत सारे ऐसे हैं कि अपनी बहनों को नहीं पढ़ाते हैं। कैसे पढ़ाएंगे? आप लोग सिस्टम को इतना बिगाड़ के रखे हैं कि माँ बहनों का, दूसरी की माँ बहनों का इज्जत नहीं करते आप लोग। अगर आप लोग इज्जत करते, आप लोगों का गुंडा चढ़ करके ऐसे दूसरी की माँ बहनों के ऊपर हमला नहीं करते। मैंने अभी जिस दिन बिहार को बंद करने की अनुमति दी गई थी और चारों तरफ प्रचार प्रसार हो रहा था, मैं शो में थी, शो से फ्री होते ही मैंने अपना स्टेटमेंट दिया था कि बिल्किस बानो एक माँ थी जिसके साथ 11 लोगों ने बलात्कार किया था, उसकी मासूम बच्ची को दीवार में ठोक करके मारा गया था। तब ये देश के प्रधानमंत्री, उस वक्त मुख्यमंत्री थे, क्या कर लिया था? अच्छा वो मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री भी कौन थे? ये लोग भी कुछ नहीं दिए, दोनों ये लोग मिली भगत है। ये लोग माँ बहनों का इज्जत नहीं करना चाहिए। मैं नेशनल मुद्दे पे बात करूंगी तो फिर आपका रीजनल मुद्दा जो छूट जाएगा। मैं नेशनल पॉलिटिक्स से रिलेट करती हूँ हर चीज को, इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये तमाम चीजों को मैं शॉर्टकट में बात करूँ ताकि आप लोगों को टेढ़ागाज की जो समस्या है, जो मुद्दा है, मैं बोल सकूँ। असल मुद्दा से लोग जो भटका रहे हैं, तो आपने जो बोला कि पलायन का मुद्दा, मैं बार बार हर एक शो में, आप देखेंगे चुनावी दंगल शो, हर एक शो में मैंने यही पूछा है कि सीमांचल की जनता, सीमांचल की
अवाम, यहाँ के बुजुर्ग हो, युवा हो, तमाम लोग आखिर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, चेन्नई, सऊदी क्यों जाए? वोट आप यहाँ करेंगे, यहाँ विधायक चुनेंगे, आपके लिए फैक्ट्री की फैसिलिटी नहीं दी जाती है, आपको एक अच्छा कॉलेज स्कूल नहीं दिया जाता है, एक मेडिकल कॉलेज नहीं दिया जाता है। यहाँ के बच्चे, प्याज बेचने वाले के बच्चे, गरीब किसान के बच्चे कोटा जाते हैं लाखों रुपए खर्चा करके, कोटा में मेडिकल कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि जिम्मेदार यहाँ के विधायक और सांसद होते हैं जो चुप बैठे होते हैं, सदन में आवाज नहीं निकलती है कि वहां जाकर कुछ बोले। वही बात कहते हैं ना, सदन में पार्लियामेंट में वो लोग बोले ना, विधानसभा में कहीं ये लोग नहीं बोलते कि हमारे यहाँ ये हो। सिर्फ वो लोग चाहते हमारे पार्टी मजबूत हो, बस इसलिए अब मुद्दा बस मेन यही है कि यहाँ का जो बेरोजगारी है, जहाँ यहाँ का जो हॉस्पिटल है, ये होना चाहिए। यहाँ विकास नहीं हुआ, इसलिए हमारे यहाँ के जितने भी प्रतिनिधि है, इन लोगों से बस इतना ही कहना चाहते हैं, सर आप जितना भी कुछ कह दीजिए, हम लोगों को यहाँ हॉस्पिटल यहाँ हो, कॉलेज यहाँ हो, यहाँ के यहाँ फैक्ट्री हो, यहाँ ये सब हो, और हमें सबसे पहली बात हिस्सेदारी कब मिलेगी, हमें ये मुद्दा है। अब इसी साहब को अगर गठबंधन में नहीं लिया तो ये बात याद रखिए कि तेजस्वी यादव का भी रथ रुकेगा, और नीतीश कुमार साहब तो वो सोचेंगे कि क्या हुआ मेरे साथ। चलिए, वक्फ कानून उनके भी कटघरे में ले लिए हैं। आइए, और कौन लोग हैं बताइए, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मकसूद आलम। मकसूद जी बताइए कि टेढ़ा गाछ में कैसा विकास हुआ? टेढ़ागाछ का जो मुद्दा है, जो मौजूदा विधायक है, सबसे टेढ़ागाछ को ही गिरा हुआ नजर से दिख रहा है, और विकास के नाम में तो जीरो है। विकास के नाम से जीरो है, बिल्कुल कोई विकास नहीं हुआ। जो टेढ़ागाछ से लेके बहादुरगंज के सड़क है, इसको जो रिपेयरिंग में जो मिलता है पैसा सरकार से, वो भी नहीं लगाया। वो सिर्फ एक जीसीपी लेके बराबर किया, जो खड्डा होते हैं उसी को लेवल किया, सारे पैसे जेब में रख लिया, बस हल्का 2-4 जगह हुआ है। वैसे आप चलिएगा, जो जैसे माने स्प्रिंग वाला सड़क होता है, ऐसे ही आपको जाना पड़ेगा। अगर कोई डिलीवरी होगा तो रास्ते में ही उसकी जान जो है ऊपर आराम से चला जाएगा। ठीक है, तो ये विधायक ऐसा है कि टेढ़ागाछ के पब्लिक को जो है वोट लेके सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं, समझे। विकास जो, जैसे ये नदी है आपका, ग्योरिया नदी बोलते हैं, 10 लाख का एस्टिमेट होगा। एक पुल है जो कि उसमें 8-10 गांव हैं, और टेढ़ागाछ टू बीबीगंज, लेकिन 10 लाख रुपए वहां एक पुल का एस्टिमेट नहीं दे पाया। 5 साल के अंदर क्या कर रहा है, क्या विकास है? फिर भी एक नजर डालें अगर 5 साल के विकास पर, तो 1-2 कुछ होगा काम जो आप बता सकते हैं? नहीं, काम बिल्कुल जीरो है, टेढ़ागाछ में बिल्कुल जीरो है। अब हॉस्पिटल से लेके कहीं भी देखिए, पहला मुद्दा है पढ़ाई का शिक्षित, गली नली वाला योजना, वो योजना जो नहीं, वो वार्ड सदस्य का है, मुखिया के थ्रू। जो आज मान लिए जो पंचायत लेवल में है मुखिया, विकास का अधिकार, वो तो नाले फाले उनका, विधायक के थ्रू जो काम होना चाहिए वो बिल्कुल भी जीरो है। आप लोग चाहते हैं कि आपके बच्चे पलायन नहीं करें? थाने में हुआ या ब्लॉक में हुआ, सिर्फ वो जो आते हैं वो अपना कमीशन लेने आते हैं, और विकास का मुद्दा तो कोई है ही नहीं उनके पास, समझे ना। किसी का वो बात भी सुनता है। कई बार एक पिपरा बोलता है, गांव पिपरा है, उस नदी में 10 लाख का एस्टिमेट से पुल बन जाता, इससे ज्यादा 10 या 15 लाख जो भी लगे, या 20 लाख लगता, लेकिन उसको इतना कहा गया है। लेकिन हाँ, हो रहा है, आज तक होते होते मैंने दूसरा इलेक्शन आ गया। आइए चाचा, आप बोलिए। वटवान, क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ मुहीउद्दीन मुहीउद्दीन जी। जी, बताइए मौजूदा विधायक ने कैसा काम किया है? वो काम ये किया है कि पब्लिक को जेल में बैठाता है, हमको। जेल में बैठाता है? हाँ भाई, हमको बैठाया है। बताया कैसे? कैसे बैठाया? 3 दिन हमारे यहाँ लाइट नहीं था, ठीक है। तो हम विधायक जी को फोन किए कि विधायक जी लाइट नहीं है। वो बताया कि बोले लाइट तो है। हम कहे भाई लाइट नहीं है, हम लोग यहाँ अंधेरे में बैठे हैं, आप वहीं से लाइट देख रहे हैं। ये बात उसको बुरा लग गया। अच्छा। तुरंत वो पुलिस को फोन कर दिया। अच्छा। पुलिस हमको बुला लिया। उसका गवाह कौन है? वो लड़का कहाँ गया? वो मेंबर साहब हैं। पुलिस हमको कहा था कि भाई विधायक जी से आप बदतमीजी किए। हम कोई बदतमीजी नहीं किया, ऐसी बात बोले हैं। तो हमको देखा, बोला कि भाई आप तो एक बूढ़ा बुजुर्ग आदमी हैं, आप तो ऐसा नहीं बोलेगा। हम कहे कि ऐसी बात नहीं है, हम उसको ऐसी बात बोले हैं। तो हम सोचे कि कोई, वो बताया कि हम सोचे कोई जवान लड़का होगा। बोले अच्छा जाइए। बोले क्या कीजिएगा? बोले विधायक है, हमको कहा था, हम फोन
फ़ोन नंबर दिया, हम आपको बुला के बोल दिए। तो ये जनता का अधिकार बनता है कि अगर आपको किसी तरह से हॉस्पिटल में दिक्कत हो, ब्लॉक में दिक्कत हो, रोड पे सड़कों पर दिक्कत हो, आप विधायक अपने सांसद को जवाब दें, उनसे पूछें कि दिक्कतें हो रही है तो इस पर क्या होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि पुलिस बुला के आपके घर में छोड़ देगा। हमको वहाँ लगे बैठा दिया। इसलिए आपने कहा जेल में भेज दिया। मेंबर साहब कहाँ गया? चलिए चलिए आप बताइए, मेंबर साहब बाद में आ जाएंगे। और क्या समस्या है मुझे बता दीजिए यहाँ की। समस्या क्या, हमारे यहाँ उसका कोई विकास नहीं है ना। कहाँ पांच ऐसे काम बताएं जो नहीं हुआ है। पांच का जैसे कि हम रोड का हाथ बुरा देखते ही हैं, यहाँ से बहादुरगंज का क्या स्थिति है। हाँ, अब बोलिए, हम लोग को जिला से जुड़ने का जरूरी है ना। टेरागाज वाले को कितना दिक्कत हो रहा है यहाँ जाने में, किशनगंज जाने में। हाँ, हालत खराब होता है। मान लें कि आज हम लोग का जिला बन गया है किशनगंज, वहाँ डॉक्टर के यहाँ जाना है तो लोग कैसे जाएगा? ऐसे पूर्णिया होता हो जाएगा न कि सीधा जाएगा? तो देखिए यही सब उसका काम। अब कौन सा काम गिनाएंगे? उसका कोई सा काम नहीं है, कोई सा काम नहीं ना। AIMIM छोड़ के इसलिए गए थे RJD में, ताकि RJD में इसलिए गए थे अंजार नईमी साहब कि वहां पर विकास का काम किया जाएगा। अगर RJD में आने का बाद भी उसको वोट दिया था, AIM को वोट दिया था। हम लोग अंजार नईम को वोट नहीं दिए थे। एकदम बिल्कुल राइट है। हम लोग अंजार नईम को वोट नहीं दिए थे, हम लोग दिए थे अवैसी के पार्टी को वोट दिए थे। लेकिन वो तो चोट्टा है कि वो उसको छोड़ करके फिर दूसरे तरफ चले गया। हैं? मान लीजिए कि आपको जो टिकट दिया, आपको कौन जानता था? आपको अवैसी ने पूरे इलाके में आपका शोहरत करवाया, आपको विधायक बनाया, ठीक है। विधायक बनाने के बाद आप क्या किया उसके साथ? धोखा हुआ। ये धोखा हुआ ना। अब वो इससे पहले निर्दलीय पार्टी में से खड़ा हुआ था तो सिर्फ 1500 वोट मिले थे MIM के वजह। राजद से ही था 1500 वोट मिले थे। अभी MIM के आने के बाद वो विधायक में जीते। फिर उसको तो देखना चाहिए कि भाई टेरागाज वाला सपोर्ट किया है तो उसको काम तो करना चाहिए। सबसे पहली बात कि ब्लॉक में मनमानी है और थाना में भी मनमानी है और रोड भी नहीं बना है। तो हम लोग जो किशनगंज जाते हैं, जो परेशानी जो होती है, जो डिलीवरी वाला जो पेशेंट होती है, जो जाते जाते ही डिलीवरी हो जाती है, ठीक है, इतने परेशानी है, मतलब ये किया जाता है। इतना गड्ढा है, उसको दिखता नहीं है कि भाई हमको पब्लिक सपोर्ट किया है। और रही बात कि हम लोग अवैसी को ही सपोर्ट किए थे, उसको जाना जरूरी नहीं था RJD में, वो पैसे की लालच में चले गए। और क्या बोलना चाहिए आप? और क्या बोलेंगे? हमको बैठाया था टेरागाज में, बिजली के संबंध में बात किए थे। हम उसको कोई गलत बात नहीं कहते। विधायक जी, हमारे यहाँ 3 दिन से लाइट नहीं है। वो तो मैंने सुन लिया। और बताइए क्या मुख्य मुद्दा है? बताएंगे, लेकिन वो हमको क्यों पुलिस बुला करके बैठाया? अरे वो मेरा रहनुमा था ना। इसलिए मुझे लगता है जब मैंने ऑन रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग बनाए थे ना, न कि जेल में बैठाने के लिए। इसलिए मुझे लगता है मैंने ऑन रिकॉर्ड जब अंजार नईमी साहब को कॉल किया था, एक स्कूल के मुद्दे पर किया था जहां पर 5 बच्चों के साथ एक पिता रहते हैं स्कूल के अंदर, वायरल हो रहा है वो वीडियो। दूसरा गांगी हाट, उसके बाद एक वीडियो अपलोड किया गया, यहाँ से वायरल किया गया डोहर पंचायत से, जहाँ पर 2 साल पहले अंजार नईमी साहब ने उस हॉस्पिटल का शिलान्यास किया और 2 साल के बाद उस हॉस्पिटल के अंदर न डॉक्टर आया न मरीज आ पाता है। इस पर मैंने कॉल किया था, जिसकी वजह से मेरा लाइव दिया गया, किसी लड़के ने इसी भीड़ से दिया होगा और उसकी वजह से मुझे मैसेज किया जाता है, उनके जितने भी चमचे गुर्गे जो भी हों, कि मैडम ये इलीगल है, आप ऐसा नहीं कर सकती, आपने ऐसा क्यों किया, आप गलती मानिए। मैंने कहा सुन, जिससे आप बात करें उसके बारे में पहले जान लो, मैं पॉलिटिकल न्यूज़ एंकर हूं। दूसरी बात कि दिल्ली से आने के 2 साल बाद यहाँ मैं काम कर रही हूँ। पूरे सीमांचल को मैंने जितना काम करके दिया, चाहे वो मेची पुल हो, बड़े बड़े मुद्दे, अभी जो कि हाट में एक स्कूल का ग्राउंड है जो कभी साफ नहीं हुआ था, वो मेरी नज़र के सामने अभी साफ रहा। मैं आ रही हूँ उसी रास्ते से। मैंने जितना काम करके दिया सीमांचल वासियों को, वो काम कोई और नहीं करवा सकता है। तो कहता नहीं आपने रिकॉर्ड क्यों किया? मैंने कहा कि सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री सबका कॉल रिकॉर्ड मेरा होता है और ऑन रिकॉर्ड में पूछती हूँ जनता से कि आप बताइए कि आपके विधायक ने काम कैसा किया। तो आपने जवाब दिया और आप लोगों के लिए ब्लंडर ब्लास्ट था, ये तो आप लोगों के लिए नया था, लेकिन एक पत्रकार का जो पावर है उसका इस्तेमाल किया गया। यहाँ कोई गलत नहीं हुआ। विधायक जी को अगर शिकायत है आप मुझे फ़ोन करें, बताइए कि क्या गलत मैंने पूछ लिया। जो है ऑन रिकॉर्ड लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इसकी वजह से मुझे भी बोला गया था। फिर उनको अंदाज़ा लग गया कि मैं नेहा हूँ, उनको पता चल गया। उसके बाद उन्होंने कोई वायरल नहीं किया कुछ भी।